अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलुरु से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज आ चुका है हमारे पास एक से बढ़कर एक मॉडल रील्स जो बैक टू बैक आते हैं, वो भी रिस्टॉक हो चुका है। जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, रिस्टॉक प्रोडक्ट जैसे जैसे स्टॉक आता है, शायद बहुत लोग यहाँ से वीडियो देख के लेते हैं, तो मुझे बैक टू बैक स्टॉक जैसे ही आता है वीडियो बनाना जरूरी है। तो सी शेयर के 3 मॉडल जो खत्म हुए थे रिस्टॉक हो चुका है। जिन जिन को स्टॉक नहीं मिला, कल से आप लोग बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो और एक मॉडल आया हमारे पास, एक बढ़िया मॉडल रील जो बिग गेम टारगेट करते हैं। सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर एंगलर, आपका चॉइस है, देख के ले सकते हैं। कास्ट किंग में बढ़िया मॉडल है। और एक आया हमारे पास गो कास्ट न्यू मॉडल जो लॉन्च हुआ है, तो वो भी आ चुका है, तो आप देख के ले सकते हैं। तो उसके बाद आया हमारे पास न्यू मॉडल सी शेयर ब्रांड में रॉड। बहुत लोग पूछ रहे थे सी शेयर ब्रांड में एक बढ़िया रॉड लाइए। इतने दिन जो लाते थे हम ग्रैंड मास्टर, ये सब बजट प्राइस के प्रोडक्ट थे, लेकिन इस बार जो लाया है बजट प्राइस भी है, प्लस पूजी गाइड्स है, और एक बढ़िया कार्बन टेक्नोलॉजी है, और बढ़िया जापान कार्बन टेक्नोलॉजी है। बढ़िया रॉड है, मैं वो पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। मिस्टेक्स आप लोग आगे से जो मुझे पूछते रहते हैं, जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, शायद मैं वो मिस्टेक्स भी यहाँ पे क्लियर करूंगा, क्योंकि वीडियोस में, एक वीडियो में बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल जाती है। और सेपरेटली जो मिस्टेक्स करते हैं, मुझे पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है वीडियो पूरा देख लीजिए, अपने मिस्टेक्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सी शेयर में M800 जो रेगुलर बैक टू बैक आता है सी शेयर ब्रांड का, शुरुआत प्राइस में ये बढ़िया मॉडल आता है। और यहाँ पे 18+1 बॉल बेरिंग दिया है, लेकिन 18+1 बॉल बेरिंग नहीं रहता है, 1-2 बेरिंग कंफर्म है, तो आराम से देख के खेल सकते हैं। बजट प्राइस में बढ़िया रील है। शुरुआत जो कर रहे हैं आप लोग भी ले सकते हैं इसको, और जो ऑलरेडी खेल रहे हैं आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि बढ़िया प्रोडक्ट है ये वाला। तो इसमें आपको मिलने वाला है राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों अवेलेबल है, और स्मूथनेस भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत स्मूथ रील है। तो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में देख के आप लोग ले सकते हैं। और लाइन रेटिंग की बात करें तो हर बार बोलते रहता हूँ 70-80 मीटर, क्योंकि इंडियन मार्केट के लाइन के हिसाब से ये परफेक्ट उतना आपको मिल जाएगा लाइन रेटिंग। तो लेफ्ट राइट दोनों मिल जाएंगे। तो उसके बाद चलते हैं उससे थोड़ा अपग्रेड वर्जन, बहुत लोग पूछते हैं उससे थोड़ा अपग्रेड वर्जन अच्छा रील दीजिए, तो आप लोगों के लिए उससे अपग्रेड वर्जन अच्छा रील बोलने से ये वाला है। और डीप स्पूल भी है। डीप स्पूल यहाँ पे मेरा उंगली देख सकते हैं, डीप स्पूल आता है। और ये मॉडल आता है सी शेयर कास्टेक्स आता है। और ऑलमोस्ट इसका ड्रैग कैपेसिटी डिटेल वगैरह सब कैटलॉग में दिया हूं, वहां पे चेक कर सकते हैं। 8.5 किलो ड्रैग कैपेसिटी दिया है, 8.5 किलो ड्रैग कैपेसिटी दिया है। 6+1 बॉल बेरिंग है, तो पर 6+1 परफेक्टली इसमें आ जाएगा। और ऑलमोस्ट 130 mm। ओके, तो जैसे मैं बताया लाइन रेटिंग ऑलमोस्ट इसमें भी 70-80 मीटर आराम से आ जाएगा। तो इसमें मिलने वाला है आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों अवेलेबल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और बढ़िया डिजाइन है। और ऑलमोस्ट ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब जो रील बताऊंगा उसमें आपको क्लियरली समझा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों मिल जाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं गो कास्ट क्रोको क्या दिया पता नहीं, ये थोड़ा देख लीजिए। गो कास्ट क्रोको जो 1 ईयर फील्ड टेस्ट चलने के बाद इसको लॉन्च किया है। ऐसा नहीं कि बस रील देख लिए, ऐसे ही रील लेके नहीं आए। 1 ईयर इस पे पूरा टेस्टिंग चला है और बढ़िया चल रहा है, उसीलिए इसको लॉन्च किया बजट प्राइस में। बजट प्राइस में मीन्स, क्योंकि बजट प्राइस में क्यों बोल रहा हूँ, एक तो डीप स्पूल प्लस ड्रैग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 8 किलो ड्रैग कैपेसिटी कंपनी से दिया है। तो 8 किलो ड्रैग कैपेसिटी कंपनी से दिया है, प्लस इसका ड्रैग टेस्टिंग कंपनी से 10 किलो को ब्रेक हुआ है। मीन्स जैसे ही बांध के खींच के जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखते हैं वो 10 किलो में ब्रेक हुआ है। तो उससे हमें पता चलता है ड्रैग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है।
मैं चाहिए तो स्क्रीन पे वो वीडियो भी दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। और क्विक रिमूविंग स्लाइड कवर दिया है, क्विक रिमूविंग स्लाइड कवर जो दिया है, यहाँ पे ओपन क्लोज दिया है, ये थोड़ा देख लीजिए। तो ये ओपन हो गया। सडनली अभी क्या होता है, बहुत बहुत रीलों में क्या होता है, सडनली अगर हम लॉक ओपन करते हैं तो कभी कभार पानी के बगल में रहते हैं, तो सडनली कवर निकल कर पानी में गिर जाता है, गुम हो जाता है, या तो कभी कभार कहीं पे भी हमारे स्पॉट ही ऐसे रहते हैं फिशिंग के, जहाँ पे स्लाइड स्पेसर्स रहते हैं, या तो ब्रिज के ऊपर रहते हैं, या तो पत्थरों में रहते हैं, जो पत्थर में जाके बैठ जाता है, हाथ को नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत स्पॉट्स हैं, तो उस वजह से स्लाइड स्पूल घूमना चांसेस है। लेकिन ये रील में बढ़िया ऑप्शन दिया है, बॉडी से कनेक्टेड है, तो ये आपको घूमने का चांस नहीं है, ये बढ़िया ऑप्शन है। प्लस डीप स्पूल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीप स्पूल आता है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक बेरिंग दिया गया है, यहाँ पे बेरिंग दिया है, और यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम के पास भी बेरिंग दिया है, और ब्रेकिंग सिस्टम ऑलमोस्ट 10 ब्रेकिंग ये दिया है मैग्नेटिक। तो बढ़िया ऑप्शन है ये वाले रील का। और साथों साथ साथों साथ कंपनी का भी देख लेता हूँ, देख के मैं बताता हूँ। तो ये हो गया। और उसके बाद दिया है सीएनसी मैकेनिज्म एल्यूमिनियम स्पूल, सीएनसी मैकेनिज्म एल्यूमिनियम स्पूल जो देखे आप वो वाला। और मशीन ब्रास गियर मेड फ्रॉम जापान। जो मेन गियर है, मेन गियर जो बनाया है ब्रास का बनाया है, मेन गियर ब्रास का बनाया है, और जापान टेक्नोलॉजी का है मेन गियर। वन वे कैच सिस्टम, वन वे कैच सिस्टम मीन्स ऑलमोस्ट वो रेगुलर वही होता है। हाई स्ट्रेंथ ग्राफाइट बॉडी है, और साइड कवर हाई स्ट्रेंथ ग्राफाइट बॉडी है। तो जैसे हर रील में आता है सेम वही है, डिजाइन एल्यूमिनियम हैंडल और सॉफ्ट टच ईवाई नॉब। ये जो नॉब दिया है, ये नॉब सॉफ्ट टच ईवाई नॉब का डिजाइन बनाया है। और उसके बाद देखते हैं लाइन कैपेसिटी 33 mm 100 मीटर दिया है, 100% 100 मीटर लाइन आपको इसमें आ जाएगा, क्योंकि खुद मेरा भाई इसको इस्तेमाल कर रहा है। 100 मीटर लाइन 30 mm का इसमें आराम से फुल हो चुका है। वो भी कौन सा शायद फिशॉलिक या कुछ लाइन यूज किया है 30 mm का, क्योंकि ऑलमोस्ट डायामीटर मोटा आता है, तो उस हिसाब से 30 mm का 100 मीटर आ रहा है, ये बड़ी बात है इसमें, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और 7.31 गियर इशू है इसका। और ब्लैकलैश जो बोलते रहते हैं, बर्डनेस जो आता है, तो ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि पूरा वन डे पूरा टेस्टिंग किया मेरा भाई। बैड लक फिशिंग तो नहीं हुआ, और हमारा फिशिंग जाना महीने में एक बार बहुत मुश्किल से हमें मिलता है, महीने में एक बार, या तो 2 महीने में एक बार भी बोल सकता हूँ, उतना मुश्किल से हमें वक्त मिलता है। नहीं तो हम इस पे बहुत सारे वीडियोस बना सकते थे। नहीं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, या तो मेरे भाई का चैनल भी चेक कर सकते हैं, वहां पे वो शॉर्ट वीडियोस डालते रहता है, तो शायद इसका और भी आपको इंक्वायरीज या तो और भी शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे। तो बढ़िया रील है, और एक कम बजट में अच्छा बनाए हैं, खासकर ये वाला रील बढ़िया है। और ड्रैग कैपेसिटी बहुत लोग पूछते हैं, अभी भी मैं बहुत सारे वीडियोस में बनाते ही रहता हूँ, बोलते ही रहता हूँ, एक्सप्लेन करते ही रहता हूँ, फिर भी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। क्योंकि मिस्टेक कैसे होता है ये मैं थोड़ा आज क्लियरली बताता हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, स्किप मत करिए प्लीज। तो ये देख सकते हैं, ये स्पूल जो आता है ये फुल्ली स्लाइड आता है। यहाँ पे आपको ना ग्रिप है, या तो ना आपको यहाँ पे रफ है जो लाइन उसके ऊपर स्पूल के ऊपर टाइटली पकड़ सके, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी ने स्पूल में यहाँ पे थ्रेड जैसा दिया है, जो आप यहाँ पे वो थ्रेड पे नॉट डाल सकते हैं, नॉट स्लिप नहीं होगा, नॉट स्लिप नहीं होगा, तो ड्रैग कैपेसिटी परफेक्टली पकड़ता है। अगर इस पे सही से आप नॉट नहीं डालेंगे तो क्या है, आप जितना भी ड्रैग टाइट कर लीजिए, लाइन ऐसे खींचेंगे तो आराम से लाइन निकलेगा। और स्पूलिंग करते समय यहाँ पे स्पूल पे आपको सिर्फ स्पूल घूमता है, लाइन नहीं आएगा, क्योंकि अंदर नॉट लूज होने की वजह से। तो कभी भी आपको नॉट करना है, अगर ऐसे वाले स्पूल्स हैं, स्लाइड स्पूल्स है, प्लेन स्पूल्स हैं, तो आपको बस करना है एक छोटा सा इंसुलेशन टेप वहां पे लगा के, छोटा सा, ज्यादा नहीं लगाना है, तो लाइन क्या होता है अप एंड डाउन हो जाता है, मीन्स यहाँ पे ज्यादा भरना, वहां पे ज्यादा भरना, या तो बीच में ज्यादा फिल हो जाना, ऐसे होता है।
तो ज़्यादा इंसुलेशन टेप आपको ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करना, इतना सा पीस काफ़ी है। वहाँ पे लगा के उसके ऊपर नॉट कर दीजिए, तो वो नॉट क्या होगा, स्लिप नहीं होगा। स्लिप अगर नहीं होगा तो अपना ड्रैग कैपेसिटी परफेक्टली काम करेगा। तो ये आज भी बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ड्रैग नहीं पकड़ रहा है, ड्रैग सही नहीं है इसका। तो बस इसका उतना ही फॉल्ट होता है, बाकी कुछ भी फॉल्ट नहीं है। तो ये आप कर लीजिए। और कंपनी जितना देता है ड्रैग कैपेसिटी, खासकर ब्रॉडकास्टिंग रील्स में, तो पूरा जो है कंपनी से ज़्यादा हमारा थंब है। थंब मेन ड्रैग कैपेसिटी है, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, समझ लीजिए अभी बड़े मच्छियाँ लग जाते हैं, कभी कभार हम रफन टफली खींच देते हैं, तो वो खींचने के चक्कर में, हम खींचने के चक्कर में अंदर के जो मेन गियर होते हैं, मेन गियर के ऊपर जो फाइबर का गियर आता है, जो फाइबर का वाइट कलर का गियर आता है, वो स्लिप बहुत जल्द हो जाता है। तो कभी भी आपको फिश फाइट करते समय अपना थंब स्पूल के ऊपर रख के आपको या तो शॉट करो, या तो मच्छी के साथ जब आप फाइट करते हैं तब अपना थंब में आपको कंट्रोल करना है। तभी ब्रॉडकास्टिंग रील्स आपको लाइफ चलते हैं। क्योंकि 1-2 साल में खराब होने की वजह वही है, मेन गियर जाता है, उसके बाद जो स्टार गियर होता है वो जाता है। इसमें 3 आइटम बहुत जल्द खराब होते हैं। 3 आइटम खराब होने की वजह बस इतनी है, कभी कभार झाड़ पेड़ में लग जाता है। और फ्रॉक्स तो समझ लीजिए 100% एक ट्रिप में 2-3 कट होना कंफर्म है, ये हर किसी को पता है। तो ये 2-3 कट होने की वजह क्या है, जब हम ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं, ऐसे डाल के खींच देते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था। तो अभी क्या करता हूँ, मैं वो गलती नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, भले वो फ्रॉक कट हो जाए, लाइन यहाँ पे बांधता हूँ, तोड़ता हूँ, या तो एक लकड़ी जो वेस्ट कुछ भी पड़ा हो उसके ऊपर रोल करके तोड़ के छोड़ता हूँ। मैं कभी भी रॉड रील के ऊपर तोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये गलती किया हूँ और बहुत सारा लॉस हुआ भी है। तो वो लॉस रिकवर सीखने के बाद मुझे पता चला है। बस जो सीखा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या है, कभी भी फ्रॉग अटकने से अपने रॉड रील से उसको तोड़ने की कोशिश कभी भी मत करिए। भले वो फ्रॉग चले जाए, उसको तोड़ के छोड़ दीजिए। 100 रुपये के चक्कर में यहाँ पे 4, 5, 10 10 हज़ार तक भी आप लॉस कर लेते हैं। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बस ये सेविंग्स है। तो ये एक पॉइंट है, ये कर लीजिए। स्टार गियर भी उसी समय घटता है, मीन्स जो हम खींचते हैं प्रेशर देकर, एक तो ड्रैग भी टाइट रख लेते हैं। अभी ड्रैग लूज करके तो कोई भी तोड़ेगा नहीं, ड्रैग टाइट करके ही तोड़ता है। वो तोड़ने के चक्कर में अंदर के मेन गियर्स बहुत जल्द खराब होते हैं। तो तीसरा कंप्लेंट आता है इसमें, एक ही कंप्लेंट आता है, ये लाइन रोलर का। तो ये लाइन रोलर का कंप्लेंट आता है क्योंकि ये चलते 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 उसका अंदर जो पिन आता है, वो मेन पिन घट जाता है। फ्यूचर में मैं कभी भी फ्यूचर प्लान प्लस फ्यूचर सेफ्टी बोल के देता हूँ। ये नहीं कि ये रील खराब है, ये कभी भी मैं नहीं बोलता हूँ। हर कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये लाइन पिन जो होता है वो घट जाता है थोड़ा, मीन्स समझ लीजिए शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, बस ये पिन आगे का निकाल लीजिए हल्के से, एक वॉशर या तो न्यूज़पेपर चबा के वहां पे डाल के आप फिर से उसको यूज कर सकते हैं तकरीबन 1 साल तक। उसके बाद एंडिंग जो खराब होता है आप नया पिन लेके डाल सकते हैं। ये 3 मेन सबसे खराब होने के प्रोडक्ट हैं ब्रॉडकास्टिंग में। इसके अलावा इसमें बहुत जल्द कुछ भी खराब नहीं होता है। और खराब होता है ये वाला ट्रिगर, क्योंकि ये डालते हैं निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं, बेकार में चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए 100 टाइम देखते हैं, इसमें क्या पता चलेगा, उसमें कुछ भी नहीं पता चलता है। 100 टाइम रील उठाते हैं, 100 बार प्रेस करते हैं, 100 बार उसको देखते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है वैसे देखने से, उसमें कुछ भी पता भी नहीं चलेगा आपको। लेना है मजे से लीजिए, खेलिए, उसको बेकार में उसको दबा दबा के ये मत करिए। वहां पे क्या है, इत्तू सा स्प्रिंग आता है अंदर में सिर्फ इतना सा स्प्रिंग आता है। अगर वो समझ लीजिए उसका टेम्पर भी चला गया तो काम नहीं करेगा, अगर वो कट भी हो गया तो काम नहीं करेगा। और बहुत सारे मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं, हर रील में अलग अलग। एक तो एक बॉडी के साथ आता है, बॉडी से अटैच होके आता है। वहां पे अगर बॉडी कुछ समझ लीजिए वो घिस गया तो वो रील आपका बेकार है। तो ये सब ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल मत करिए। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखता हूँ, ऐसे थंब रख लेते हैं, डाल के घुमाते जाते हैं धूम, तो वहां पे भी आपका ड्रैग खराब होना चांसेस है। ये सब मत करिए, रील लीजिए मजे से खेलिए, उतना ही होता है, उसको टेस्टिंग मत करिए। और हाँ, बातों बातों में याद आ गया, इसमें क्लिकर साउंड और
क्लिकर साउंड जो आप ओके, तो यहाँ पे सुन सकते हैं क्लिकर साउंड। ये कौन सा है? सी शेर का रील है, इसमें क्लिकर साउंड आता है। और बाकी बहुत लोग क्या क्या समझ जाते पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे समझाना पड़ता है। अभी मैं वो इंग्लिश वालों के जैसा इंग्लिश में इसे काटूंगा तो बहुत लोग समझेंगे नहीं, और मुझे इंग्लिश आता भी नहीं, और उतना क्या बोलते हैं डीपली वो नहीं समझाता हूँ, क्योंकि मेरे खासकर मेरे जो एंगलर्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, और शायद जुड़ने वाले हैं, सब लोग ऐसे ही समझते हैं, मैं ये सोचता हूँ, इसीलिए मैं क्लियरली हिंदी में ऐसे समझाता हूँ। और बाकी कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी पूरे लैंग्वेजेस तो मुझे आते हैं। वो पर्सनली आप व्हाट्सएप पे कौन सा भी लैंग्वेज में बात करिए, मैं वो लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। कौन सा भी लैंग्वेज मीन्स अभी बंगाली, बांग्लादेश, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उसमें नहीं होगा। बस इतने जो लैंग्वेज बोला हूँ, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश, इतने लैंग्वेजेस में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे समझा सकता हूँ। और मलयाली थोड़ा सीख रहा हूँ, बहुत जल्द सीख लूंगा। और रील की बात करें, और इसमें भी क्लिकर साउंड दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते नहीं, सुन सकते हैं, तो इसमें भी आपको क्लिकर साउंड दिया है। ये क्लिकर साउंड क्या है? जब मच्छी लेके ड्रैग निकलती है, जैसे स्पिनिंग रील्स में आपको साउंड आता है, आपको बाइट कास्टिंग रील्स में भी ऐसा साउंड आएगा, तो सुनने में मजा आता है, उसीलिए। अभी सुनने के चक्कर में ड्रैग लूज करके छोड़ के मच्छी को छोड़िए मत, फाइट करके निकाल दीजिए। तो बढ़िया मॉडल है और बढ़िया रील है, 5+1 बॉल बेरिंग है, लाइट वेट है, ज्यादा इस पे ज्यादा रील का वेट भी नहीं है, और बर्डनेस कुछ भी चांसेस नहीं है। बर्डनेस मीन्स हर रील में आते हैं, क्या हर रील में आते हैं, जैसे बड़े बड़े रील्स आते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें भी बर्डनेस आता है, लेकिन प्राइस है 20,000 30,000, ऐसे रील्स हैं, उसमें भी बर्डनेस आता है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। कभी विंड के वजह से, या तो रॉन्ग कास्ट के वजह से, या तो टेंशन नॉब हम सही से नहीं उसको सेटिंग करते, तब बर्डनेस आना जरूरी है। वो कुछ नहीं कर सकते, अगर आपका सेटिंग सही है, आगे से विंड नहीं है, ये सब रहने से आपको बर्डनेस आना चांस नहीं है। और कभी भी फ्रॉग ड्रॉप होने से पहले थोड़ा थंब पकड़ लीजिए, वो भी आपको चांस ही नहीं है बर्डनेस आना। तो इसमें मिलने वाला है राइट और लेफ्ट, दोनों अवेलेबल है। और कंपनी ने बताया है, अगर फ्यूचर में इसके पार्ट्स पार्ट्स कुछ ज्यादा खराब हो गए, पार्ट्स फ्यूचर में, तो अभी ये मत सोचिए अभी खराब होगा, फ्यूचर में अगर कुछ खराब भी हो गए तो अरेंज करके देंगे, बताए हैं। ये सिर्फ ये कंपनी, याद रहे, गोकास्ट सिर्फ मैं ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, बाकी कंपनी के नहीं। लेकिन मैं दूसरे जगह से अरेंज करवा दूंगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स सेल करते हैं उनके नंबर्स हैं, मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप जो चाहिए वहां से मंगा के कर सकते हैं। तो बढ़िया रील है, देख के आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, लाइट वेट है, बढ़िया मॉडल है। तो उसके बाद चलते हैं मेगा कुड़ा। मेगा कुड़ा फेवरेट रील में जैसे बोलते रहता हूँ, बढ़िया रील है, ये भी मेरा भाई इस्तेमाल कर रहा है, लाइन रेटिंग बढ़िया है। तकरीबन इसमें आपको समझ लीजिए 30 mm का भी लाइन यूज करेंगे, 140 मीटर तक आपको लाइन इस पे आराम से आ जाएगा। जो हम फिल किए हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी का पता नहीं है, लेकिन जो हम फिल करते हैं और यहाँ पे जो कस्टमर्स लाइन फिलिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से मैं देख के इतना इतना लाइन आ जाएगा बोल के समझाता हूँ। समझ लीजिए 28 mm 26 mm आप इस्तेमाल करेंगे तो आराम से 150 मीटर लाइन फुल्ली फिल हो जाएगा। तो बढ़िया रील है मेगा कुड़ा, ये तो बैक टू बैक आते हैं, रहता है, ज्यादा इसके बारे में कुछ बोले जैसा ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक आता है ऐसे ही खत्म होते ही रहता है। तो अभी फिर से रिस्टॉक हो चुका है, राइट और लेफ्ट दोनों अवेलेबल है, क्योंकि स्टॉक पिछली बार आया सिर्फ राइट में आया था, इस बार दोनों मिल चुका है। और स्पूल स्पूल जैसे मैं बताया, इसमें भी ये वाला डिजाइन दिया है। तो ऑलमोस्ट इसका भी डिटेल आपको कैटलॉग में मिल जाएगा, वहां पे चेक कर सकते हैं। इसका मैक्स ड्रैग 15 किलो है, 15 किलो मैक्स ड्रैग दिया है ये वाले रील में। तो बाकी डिटेल्स कैटलॉग में देख सकते हैं, जैसे मैं बताया राइट और लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे। बढ़िया मॉडल है, 11+1 बॉल बेरिंग का रील है। और उसके बाद देखते हैं, एक स्पेशल रील आया है, स्पेशल रील कास्ट किंग इलाइट कैप्स्टोन 300। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट किंग इलाइट कैप्स्टोन 300।
कैप्स्टॉन है या कैप्टॉन है पता नहीं है, लेकिन ये मॉडल, ये ब्रांड में ये मॉडल का रील मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्पिनिंग में। बहुत हेवी रील है, जो कंपनी से ड्रैग कैपेसिटी दिया है उससे 3 गुना मैं उसमें फाइट कर सकता हूँ, और फुल्ली एल्यूमिनियम बॉडी का है। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि कौन सा है, बैक वीडियो चेक कर लीजिए, कास्ट किंग का स्पिनिंग रील्स जो अपलोड किया हूँ वहां पे क्लियर डिटेल्स के साथ देख सकते हैं, थोड़े नीचे वीडियोस हैं। बढ़िया रील है, इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कास्टिंग एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है क्योंकि सीफेयर भी एक ब्रांड है, कास्टिंग भी ब्रांड है, क्योंकि इंडिया में खासकर बहुत लोगों को ये ब्रांड्स के बारे में पता नहीं है। समझ लीजिए 60% लोगों को पता नहीं है, जो जानते हैं 40% लोग कास्टिंग और सीसेर। सीसेर चलिए अभी इंडिया में सप्लाई हो रहा है और रिव्यूज भी आ रहा है, वो अभी चल रहा है तकरीबन एक 2-3 ईयर से। लेकिन कास्टिंग बहुत पहले से, जब से मैं फिशिंग सीखा हूँ उससे पहले से शायद बहुत लोग इंडिया में कास्टिंग का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से मुझे अक्ल आई है फिशिंग में, रॉड रील कौन से ब्रांड के आते हैं, तब से मैं ये कास्टिंग ब्रांड का सुना हुआ आ रहा हूँ, और इंडिया में बहुत लोग यूज भी किए हैं। और उस समय मैं भी अली एक्सप्रेस से मंगा के यूज किया हूँ कास्टिंग ब्रांड का, बहुत बढ़िया ब्रांड है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल करके। तो यहाँ पे क्लिकर साउंड दिया है, ये जो क्लिकर साउंड है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब ये क्लिकर साउंड चले जाएगा, मीन्स ड्रैग साउंड यहाँ पे दिया है। और सिंगल हैंडल आता है पावर नॉब के साथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर नॉब है, समझ लीजिए पावर हैंडल जैसा। और ये खासकर इस्तेमाल होता है सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए, जिगिंग के लिए, या तो ट्रोलिंग भी कर सकते हैं, इसका डिटेल में दिया गया है, ट्रोलिंग भी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाइन रेटिंग उतना ज्यादा है। लाइन रेटिंग 300 सीरीज का रील आता है, तो उसीलिए लाइन रेटिंग इसका ज्यादा है। और खासकर इसको रेफर करने वाले, इसको मंगवाने वाले हमारे हारून भाई राजस्थान से, कोटा से हैं। मेरे अच्छे कस्टमर भी बोल सकता हूँ, मेरे अच्छे भाई भी बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वो रेफर करते रहते हैं, ये लेके आइए बढ़िया प्रोडक्ट है। तो कोशिश करके 6 महीने पहले बुकिंग डाला, अभी जाके लैंड हुआ है। तो बढ़िया रील है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, कम क्वांटिटी है, अगर किसी को पसंद आ रहा है आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो इसका कैप्स्टॉन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिटेल, और इसका 37 LB या तो 35 LB ड्रैग कैपेसिटी दिया है, तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 16 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। और लाइन रेटिंग दिया है 65 ब्राइडेड लाइन कैपेसिटी, एलबी सियाड में वो बहुत ब्रांड में अलग अलग होता है, मैं ऐसे ही बताता हूँ। अगर 65 का भी लाइन आप इस्तेमाल करते हैं, 230 मीटर लाइन इसमें आ जाएगा। 65 अगर 30 डालेंगे तो समझ लीजिए कितना लाइन उसमें आ जाएगा, तकरीबन 500 मीटर तो कंफर्म है, 500 मीटर लाइन उसमें आना कंफर्म है। तो ऑलमोस्ट 30 में इजीली ट्रोलिंग भी कर ले सकते हैं, जिगिंग भी कर ले सकते हैं। 30 बिग गेम के लिए, वो भी छोटे मच्छियों के लिए की बात नहीं कर रहा हूँ, बिग गेम के लिए 30 बहुत हैवी हो गया सॉल्ट वाटर के लिए। बाकी फ्रेश वाटर अगर कोई इंटरेस्टेड है, सॉल्ट फ्रेश वाटर आप लोग भी ले सकते हैं बिग गेम के लिए, जैसे माशिर के लिए, या तो कुछ भी देख लीजिए अपने टारगेट के हिसाब से बता रहा हूँ। और सिर्फ राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड नहीं है, क्योंकि बिग गेम रील्स खासकर राइट हैंड में ही आते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं आते हैं। और मोनोलाइन पूरा ये दिया है, और 6+1 बॉल बेरिंग है, 6+1 बॉल बेरिंग का रील आता है। गियर इशू है 5.41 गियर इशू है। और जैसे मैं बताया मैक्स ड्रैग 35 LB मीन्स ऑलमोस्ट 16 किलो, 16.5 किलो तक आता है। और मेड इन चाइना है, चलिए यहाँ पे बताता हूँ, तो मेड इन चाइना आता है। और इसका बॉक्स डिजाइन और इसका कैटलॉग वगैरह बताता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। और ऑनलाइन में अगर खरीदने जाएंगे बहुत प्राइस है, 13+ का रील आता है, लेकिन मैं जैसे बोलते रहता हूँ, मैं लाता हूँ बजट प्राइस में देता हूँ, क्योंकि मैं मार्जिन कम रखता हूँ और सबकी ज़रूरत पूरी करता हूँ। तो ये देख सकते हैं अपना रील ऐसे आने वाला है इसमें, तो ऐसे आने वाला है। और इसका कैटलॉग भी है, जैसे फ्यूचर की प्लान है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या तो देख लेंगे फ्यूचर में, देख लेंगे, अभी उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है।
तो इसमें आपको पूरा कैटलॉग आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्टिंग का स्टिकर, और इसमें पूरे पार्ट्स का आपको ए टू जेड डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल किया गया है पूरा ए टू जेड कैटलॉग में मिल जाएगा। आप फ्यूचर में अगर खराब हो गया तो ऑनलाइन में इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में बहुत वक्त लगता है, देख लीजिए उस हिसाब से देख के आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं मंगा के दे सकता हूँ, बाकी ऑनलाइन में आप मंगा सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, ये सब क्या बोलते हैं वारंटी कार्ड होता है, वारंटी कार्ड होता है, ये सब बाहर चलता है और यहाँ पे ये इंडिया में नहीं चलेगा। और इसका पूरा डिटेल कैटलॉग के साथ आपको कैसे रील इस्तेमाल करना है और कैसे उसको ऑयलिंग करना है, ग्रीजिंग करना है, या तो उसको वॉश करना है और उसको कैसे मेंटेन करना है, पूरा आपको यहाँ पे डिटेल दिया है। तो ये देख के भी आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो बढ़िया रील है, देख लीजिए, देख के आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं हाँ, और इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम है, टेंशन नॉब जो ल्योर सेटिंग का है, जैसे फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, जो भी है आपका सेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा मेथड दिया है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड स्पूल ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, बस यहाँ पे दिया है ये क्लोज और ये ओपन। तो ये देख सकते हैं ये हो गया ओपन। और इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी देख सकते हैं अंदर में, तो अंदर में ब्रेकिंग सिस्टम और क्लिकर साउंड का यहाँ पे ये दिया है। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत यूनिक है। जैसे एलबीस में आपको सेटिंग करना है, मीन्स लाइन आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं एमएम या तो एलबीस, उस हिसाब से आपको ब्रेकिंग सिस्टम इसमें इस्तेमाल करना है, तब जाके आपको बर्डनेस नहीं आता है। और बाकी रील्स में जो है कैसे भी वो अपने ल्योर वेट पे और वो जो कास्टिंग डिस्टेंस और वो विंड ये सब देख के करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा अलग सा रहता है, क्योंकि इसीलिए हम ज़्यादातर ब्रेकिंग सिस्टम पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हर मॉडल में एक एक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, तो इसीलिए हम उस पर ज़्यादा ये नहीं करते हैं। तो बढ़िया रील है कास्टिंग में। और उसके बाद बढ़ते हैं रैप्टर, सीसेर रैप्टर 6.6 फीट में फूजी गाइड के साथ आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूजी गाइड के साथ आता है। और बजट प्राइस बोल सकता हूँ, बजट प्राइस में जैसे वीडियो स्टार्टिंग शुरुआत में बताया, बजट क्यों बोल रहा हूँ, बजट प्राइस में फूजी गाइड में, खासकर फूजी गाइड में ये प्राइस में रॉड्स मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी अच्छा है, सीसेर में एक बढ़िया मॉडल लॉन्च किया है। बढ़िया मॉडल लॉन्च पहले हुआ है नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है। और बाकी इसके कंपनी क्लिक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो वो स्क्रीन पे साइड में दे देंगे, आप कंपनी क्लिक चेक कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं सीसेर का लोगो के साथ, और ओरिजिनल कॉर्क हैंडल, मीन्स ओरिजिनल कॉर्क है। बहुत लोग पूछ रहे थे ओरिजिनल कॉर्क का हैंडल चाहिए, तो ये ओरिजिनल कॉर्क हैंडल है, कॉर्क ओरिजिनल आया है, तो आप लोग देख के ले सकते हैं। क्योंकि कॉर्क बहुत महंगा आता है, मीन्स ऐसे कॉर्क हैंडल के रॉड्स बहुत महंगे आते हैं, लेकिन इतने कम बजट में यहाँ पे कॉर्क भी ओरिजिनल दिया है, फूजी गाइड्स भी दिया है, वो भी स्टील ने स्टील फूजी गाइड्स, कुछ उसका डिटेल सब वो कंपनी इसमें दिया है। और रील सीट, रील सीट ये जो यहाँ पे दिया है ये भी एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का दिया है, और सीसेर ब्रांड का है। कॉपी वगैरह नहीं है, बेफिक्र रहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सीसेर ओरिजिनल ब्रांड का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, जो भी आएगा कॉपी नहीं आएगा। प्लस कार्बन का आता है, और कार्बन मीन्स इसका बहुत कुछ है, लेकिन उतना मुझे दिमाग में नहीं है। कैटलॉग में मैं क्लियरली इतना लंबा डिटेल दिया हूँ, शायद पढ़ने बैठेंगे 10-15 मिनट नहीं, सिर्फ उसका डिटेल चेक करने में निकल जाएगा, उतना डिटेल दिया है कंपनी से। और इसका कास्टिंग वेट दिया है ऑलमोस्ट 7 to 21 ग्राम, 7 ग्राम से 21 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइन रेटिंग दिया है 8 to 16 LB। तो जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, कास्टिंग वेट आप समझ चुके, समझ लीजिए फ्रॉक्स के लिए परफेक्ट है 7 to 21 ग्राम। अगर 5 ग्राम का भी फ्रॉग आप इस्तेमाल करते हैं
तो बढ़िया एक्शन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ग्राम का भी अगर फ्रॉग इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया एक्शन रहेगा। और गाइड्स भी चेक कर सकते हैं, परफेक्टली ये है। और एक्शन भी चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 ग्राम का फ्रॉग भी बढ़िया है। जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम के फ्रॉग्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और 5 ग्राम 10 ग्राम में हर बार क्यों बोलते रहता हूँ, थोड़ा आज ये भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं बहुत बार बताते रहता हूँ वीडियोस में, रफ एंड टफ रॉड आपके लिए सही है। जैसे लुकाना स्नेकहेड हंटर, लुकाना प्रेडिटर, लुकाना सॉल्ट आर्मर, ये सब हेवी रॉड्स हैं क्योंकि टिप बहुत मोटे आते हैं और हेवी रहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। उसमें लॉन्ग कास्ट आपको कम होता है लेकिन रॉड बहुत मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है ये वाला टिप, ये कितना स्लिम है, बहुत स्लिम है। मेरे हाथ में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत स्लिम आता है। और गाइड्स भी आप चेक कर सकते हैं कितने छोटे गाइड्स आते हैं, कितने छोटे गाइड्स आते हैं। तो ऐसे रॉड बनते हैं, खासकर ये जो लाइट वेट खेलते हैं, लाइट वेट खेलने वालों के लिए बनते हैं। जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम 8 ग्राम का फ्रॉग चलाने वालों के लिए। अभी समझ लीजिए स्नेक हेड हंटर, सॉल्ट आर्मर, प्रेडिटर पे आप 5 ग्राम का फ्रॉग चलाने जाएंगे तो समझ लीजिए फ्रॉग वहीं पे पड़ जाता है। तो ये खासकर रॉड्स बनते हैं छोटे फ्रॉग्स, छोटे स्पिनर्स चलाने वालों के लिए और पूरा मजा लेके खेलने वालों के लिए खासकर ये रॉड बनते हैं। लेकिन इसमें और एक भी मैं समझाता हूँ, ये मत समझिए ये उतना आसान से टूटेगा, उतना आसान से टूटता नहीं है, लेकिन गलतियों से टूटता है। अगर आप हेवी शॉट मार देते हैं और मच्छी को लेकर यहाँ पे शो ऑफ देते हैं वीडियोस के लिए, फोटोज के लिए, तब जाके मच्छी हिलने से रॉड टूटते हैं। लेकिन ऐसे रॉड्स बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि मैं जैसे बताते रहता हूँ हर वीडियोस में, तकरीबन 7 इयर्स 8 इयर्स होते आ रहा है जो मैं एक रॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अबू ग्रासिया प्रो मैक्स। अभी तक मेरे पास चल रहा है, अभी तक चल रहा है, ना टूटा है ना फूटा है। सिर्फ 100 ग्राम का रॉड है, ऐसे ही स्लिम रॉड है, ऐसे ही स्लिम रॉड है। तो 8 साल मैं चला रहा हूँ, अभी तक मेरे हाथ में नहीं टूटा है। मीन्स समझ सकते हैं क्यों नहीं टूट रहा है। मैं उसमें 10 किलो का वाल्गो तक लैंड किया हूँ, 10 किलो का वाल्गो तक लैंड किया हूँ, माशिर लैंड किया हूँ, स्नेकेट्स को तो दुनिया भर के लैंड कर चुका हूँ। लेकिन अभी भी वो रॉड छोड़ने का मन नहीं करता। अभी भी फिशिंग पे जाता हूँ, पहले वो रॉड ही मैं लेता हूँ। इतने सारे रॉड्स हैं फिर भी मुझे दूसरों पे मन नहीं जाता क्योंकि मैं ट्रस्टेड हूँ वो रॉड के ऊपर। तो इसीलिए मैं उसको निकालता हूँ और वो मेरा लक्की रॉड भी बोल सकता हूँ। तो बोलते हैं ना हर किसी का एक एक लक्की चीज हो जाता है, तो वो छोड़ने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, ऐसे टूटते नहीं है, गलतियों से टूटते हैं। आप इसमें 10 किलो का भी लैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी थोड़ा कम बताता हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में काम आ जाए। तो बढ़िया रॉड है ये प्राइस के रेंज के लिए। और ये जो मटेरियल बनाया रॉड, ये प्राइस रेंज में सही बता रहा हूँ मिलना नामुमकिन है बाकी ब्रांड्स में। तो ये ब्रांड में आया है, जब तक स्टॉक है आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं है, बहुत सारा है। लेकिन मैं पूरे बॉक्सेस निकाल के अभी ज्यादातर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। मैं सोचता हूँ अगर वो गैप में थोड़ा टाइम मिल जाए तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो इसीलिए अभी पूरे अनबॉक्सिंग वीडियोस नहीं होंगे। तो उसके बाद बढ़ते हैं 7 फीट। 7 फीट यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा मीडियम हेवी दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं दिया है। हाँ मीडियम 6.6 फीट को मीडियम दिया है। मीडियम हेवी 7 फीट को दिया है। तो 7 फीट को मीडियम हेवी दिया है मीन्स ऑलमोस्ट उससे थोड़ा मोटा ताजा रॉड हो जाता है, प्लस उससे थोड़ा लाइन रेटिंग भी ज्यादा होगा, कास्टिंग वेट भी ज्यादा होगा। देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट लाइन रेटिंग मैं बताया ना, जैसे उसका स्टेप बढ़ जाता है तो उसी हिसाब से वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैप्टर, रैप्टर 2 कार्बन रॉड विथ फूजी गाइड्स, विथ फूजी गाइड आता है। और बढ़िया रॉड है, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। ये तो अभी मैं निकाल के रखने वाला नहीं हूँ क्योंकि जो है वही टूट नहीं रहे हैं। और इतने रॉड्स हो गए शायद समझ लीजिए घर में एक 10-15 रॉड्स होंगे और यहाँ पे गोल्डन में यूजिंग की और एक 10 रॉड्स होंगे। तो इतने हो चुके हैं, तो अभी कुछ भी रखने वाला नहीं हूँ। अगर कंपनी टेस्टिंग के लिए देता है तो मैं लेके रख लूंगा, उतना ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं इन्वेस्ट करके नहीं लूंगा, बहुत हो गया कलेक्शन में।
तो रैप्टर, क्योंकि हर कुछ देखते रहता हूँ, मन करता है, लेकिन एक तो फिशिंग पे जाते नहीं है, फिर भी मन करता है निकाल के रखो। जैसे ये रील देखा अभी, इसका मन आ गया उस पे निकाल के रखने का, लेकिन साल में शायद साल्ट वाटर में साल में 2 बार गया तो सबसे ज्यादा है मेरे लिए। तो देखेंगे क्या होगा। और बाकी 7 फीट में इसमें कॉस्टिंग वेट दिया है 10 ग्राम टू 28 ग्राम, 10 से 28 ग्राम, जैसे स्पून, स्पिनर्स, फ्रॉक्स, कुछ भी चलाने वाले आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और लाइन रेटिंग दिया है 10 to 20 LB। 10 to 20 LB मीन्स ऑलमोस्ट समझ चुके लाइन रेटिंग आपको कितना इस्तेमाल करना है। अगर आपका रॉड फ्यूचर में नहीं टूटना है तो आपको सही से इस्तेमाल करना है। तो मैं जो पैसिफिक रील इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें ऑलमोस्ट 26 mm का लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 26 mm लाइन, उसमें भी शायद 16 LB 18 LB कुछ लाइन रेटिंग दिया है, लेकिन फिर भी 26 mm का लाइन मुझे बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, कुछ नहीं हुआ है। उस हिसाब से स्नेक हेड वाले आप लोग लाइन रेटिंग के हिसाब से देख के आप लोग 26 mm 28 mm तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से हेवी शॉट्स मत मारिए ये रॉड्स पे। लाइट शॉट लीजिए, आराम से खेल के निकालिए, प्लस लिफ्ट मत करिए। ये गलतियां मत करिए, रॉड कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि लाइट वेट है, उसीलिए मुझे क्या बोलते हैं, पहले ही थोड़ा थोड़ा मुझे हर चीज से बताना है। तो सिंगल लेग के गाइड्स आते हैं, और ये गाइड्स कुछ खराब होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा रॉड से अटैच है। यहाँ पे कुछ आपको लेंथ नहीं दिया है जो फ्यूचर में कट हो सकता है। प्लस ये इसे गाइड इस्तेमाल होते हैं खासकर रॉड को लाइट वेट करने के लिए। लाइट वेट करने के लिए ऐसे रॉड्स बनते हैं, क्योंकि अभी समझ लीजिए ऑलमोस्ट 100 ग्राम या तो 120 ग्राम सिर्फ रॉड का वेट है, तो इसीलिए ऐसे रॉड्स बनते हैं। लेकिन इसका कार्बन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। आप एक बार कैटलॉग देख लेंगे ना, आप खुद समझ जाएंगे ये रॉड के बारे में। और सेम रॉड आता है स्पिनिंग में, क्योंकि मेरे स्पिनिंग दोस्त भी बहुत लोग हैं जो जब बाइट कास्टिंग में लेके आए, स्पिनिंग में क्यों नहीं लेके आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पिनिंग में सेम डिजाइन है, डिट्टो डिजाइन सब सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस इसमें चेंज होता है गाइड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइड्स, ये गाइड आप देख सकते हैं स्पिनिंग में। और ऐसे गाइड्स खासकर स्पिनिंग के लिए, लॉन्ग कास्टिंग के लिए बहुत मदद करते हैं। और समझ लीजिए इसमें लाइन रेटिंग वगैरह ऑलमोस्ट 10 to 28 लाइन रेटिंग सेम है, कास्टिंग वेट सेम है, सब सेम है, और फास्ट एक्शन है। तो वो स्पिन बाइट कास्टिंग में मीडियम हैवी है, और स्पिनिंग में फास्ट एक्शन है। तो समझ चुके रॉड दिखने में सब एक ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, मीडियम, मीडियम हैवी, फास्ट एक्शन। ये सब अंतर है रॉड्स में, और उसीलिए हर कुछ रॉड्स बनते हैं सोच समझ के, वो टेस्टिंग करके ही बनते हैं। ऐसे नहीं कि उठाए ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही फेंक दिए, ऐसे नहीं है, क्योंकि सॉलिड फाइबर नहीं है जो कैसे भी रहे वैसे डाल के भेज दे। तो फास्ट एक्शन आता है, यहाँ पे मीडियम हेवी दिया है, लेकिन रॉड के ऊपर फास्ट दिया है, मीडियम हेवी फास्ट। अच्छा ओके, मीडियम हेवी फास्ट, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मीडियम हेवी फास्ट दिया है। तो लाइन रेटिंग वगैरह सब डिट्टो दिया है, और ऑलमोस्ट टिप भी डिट्टो दिया है। और बाइट कास्टिंग और स्पिनिंग में क्या अंतर है, बस यहाँ पे पहचान लीजिए आप जो गाइड्स। तो यहाँ पे गाइड देख सकते हैं, ये जो नीचे है स्पिनिंग का गाइड है, और यहाँ पे ऊपर जो है बाइट कास्टिंग गाइड है। तो समझ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस में मैं समझाते रहता हूँ बाइट कास्टिंग और स्पिनिंग में क्या अंतर है, क्योंकि रील अभी यहाँ पे ऊपर रहता है, यहाँ पे। चलिए मैं पहले क्लियरली एक समझाता हूँ, क्योंकि आज भी बहुत आते हैं, लेकिन क्या करें हर बार मुझे समझाना है। तो रील यहाँ पे ऊपर में फिट होता है, बाइट कास्टिंग में रील यहाँ पे फिट होता है। तो रील यहाँ पे फिट होता है, और लाइन जो निकलता है यहाँ से निकलता है, मीन्स उसीलिए ये स्ट्राइट स्ट्राइट यहाँ से लाइन निकलने के लिए ये यहाँ पे गाइड छोटा देता है। समझ लीजिए अभी जैसे ही हम कास्ट करते हैं सीधे रैकेट जैसा निकलता है लाइन। बाइट कास्टिंग रील्स में खासकर रैकेट जैसा निकलता है, ना कि स्पिनिंग जैसा पूरे गाइड्स को टच होके नहीं निकलेगा। बाइट कास्टिंग में स्ट्राइट टू स्ट्राइट लाइन पास होता है, तो उस वजह से बाइट कास्टिंग में खासकर लॉन्ग डिस्टेंस मिलता है हमें स्पिनिंग से ज्यादा। तो उसीलिए बाइट कास्टिंग लवर्स बहुत है, तो बाइट कास्टिंग ऐसे इस्तेमाल करते हैं।
तो अभी मैं स्पिनिंग रॉड, तो स्पिनिंग रॉड मीन्स अभी भी मेरे भाइयों को स्पिनिंग रॉड बोलने से वो भी पता नहीं है और स्पिनिंग रील भी पता नहीं है, मैं बताता हूँ। तो ऐसे वाले रील्स जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ये वाला रॉड परफेक्ट होता है, तो इसे स्पिनिंग सेटअप बोलते हैं। और उसे जो बताया वो रॉड और ये रील बाइटकास्टिंग सेटअप बोलते हैं। तो बाइटकास्टिंग सेटअप वो हो गया, स्पिनिंग सेटअप ये हो गया। तो इसका जो लाइन यहाँ से पास होने वाला है, लाइन कहाँ से निकलने वाला है, यहाँ से लाइन निकलने वाला है। तो ये देख सकते हैं, तो इतने कितना गैप है, चलिए मैं ये बताता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे फिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रॉड रील सीट में भी स्क्रैचेस आ सकते हैं या तो रील पे भी आ सकते हैं। तो इसीलिए नया प्रोडक्ट को हम ऐसे फिट करके नहीं बताते हैं। तो समझ सकते हैं लाइन अभी यहाँ से निकलने वाला है। तो ये डिस्टेंस कहाँ पे है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए कितना डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस परफेक्ट होता है। तो ये डिस्टेंस कास्टिंग डिस्टेंस परफेक्टली होता है, प्लस इसमें जो लाइन निकलता है पूरा गाइड्स को रिंकल्स करके निकलता है। तो उस वजह से इसमें थोड़ा लॉन्ग कास्टिंग कम होता है, लेकिन बिग गेम के लिए स्पिनिंग सेटअप परफेक्ट होता है। तो अभी इसमें मैं ये भी रॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़ा समझा देता हूँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, ये भी बहुत लोग करते हैं। तो अभी समझ लीजिए, ये स्पिनिंग रॉड है और ये बाइटकास्टिंग रील है। जो मैं समझाया आपको, लाइन यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइन यहाँ से निकलता है। तो लाइन यहाँ से निकलता है और सेरेमिक ये गाइड बहुत ऊपर है। तो ये क्या होता है, लाइन यहाँ से जब हम कास्ट करते हैं, कास्ट करते समय ये ऐसे लाइन ऐसे जाके ऐसे निकलने तक अपना कास्टिंग डिस्टेंस ब्रेक कर देता है। तो उसीलिए हम बताते हैं वो रॉड के लिए वो रील सही है, ये रॉड के लिए वो रॉड रील सही है। बस इतना ही होता है। बहुत सारे रॉड्स यूजिंग कर रहे हैं, यूज भी होते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है कास्टिंग डिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्पिनिंग रॉड पे बाइट कास्टिंग चलाते हैं और खुद मैं कभी कभार मैं भी रेफर करता हूँ, जो रेगुलर कस्टमर्स अपलोड करते हैं। प्लस ज़्यादा आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक रॉड पे दोनों करना है। तो मैं समझा के देता हूँ, हाँ वो रॉड पे कर सकते हैं, करिए, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा मत करिए, ऐसे समझा देता हूँ। लेकिन प्रोफेशनली कभी भी हम रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि आगे में आप और 10 लोगों को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि मैं वहां से खरीदा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी भी फ्यूचर में काम नहीं आता है। सही इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में काम आता है, आगे में बढ़ता है, आगे में बिजनेस भी बढ़ेगा मेरा, प्लस आगे में नाम भी बढ़ेगा। तो इसीलिए सही प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे में आप बताएंगे तो 10 लोगों को सही लगना है, हाँ सही प्रोडक्ट दिया है। गलत प्रोडक्ट की वजह से नाम खराब होता है, तो ये नाम खराब मैं कभी भी नहीं करता हूँ। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं जो रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं थोड़े अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस लाके देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।